बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और अब चीज़ें लोगों की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही हैं। हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो महंगाई उसी तरह बरकरार नज़र आ रही है। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी में और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि वो इस महंगाई पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ताजर के लिए बहुत मुश्किलात हैं। ताजर हर तरफ से ताजर ही पीस रहा है, महंगाई के हिसाब से भी ताजर पीस रहा है, फिर उसके साथ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जीएसटी का नफाज किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या टैक्सेस लगा रहे हैं। हर तरफ से ताजर को पीसा जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स ये लगा रहे हैं, जो लोग अपनी शॉप्स पे बैठे हुए हैं उनको इन्होंने डबल रेट लगा दिए हैं। जो किराएदार के रेट्स हैं वही रेट इन्होंने अब सेल्फ वालों को भी वही लगाते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के वाले से भी हर तरफ से ताजर को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं कि ताजर ख़त्म हो जाए। कोई रिलीफ फ्राहम नहीं किया, उल्टा ताजरों पर टैक्स के बोझ लादे जा रहे हैं। रिलीफ क्या दे रहे हैं? कोरोना पीछे से गुजरा, उसमें इन्होंने क्या रिलीफ दिया ताजरों को? कोई रिलीफ दिया? उल्टा शॉप्स बंद कर दी गई, वो लॉकडाउन लगा दिया गया, ताजर फिर भी चुप रहे। ताजरों ने कोई एहतजाज नहीं किया, बाहर नहीं निकले, लेकिन अभी ये मजबूर कर रहे हैं ताजरों को बाहर निकलने पर। उनको क्या पता कि गरीब आदमी या एक बेरोज़गार आदमी की क्या सिचुएशन जा रही है इस वक्त मुल्क में। वो लोग याशियों पे लगे हुए हैं, अपने दौरे करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं। उनको कोई दाल आटा का रेट का पता है? आप पूछें उनसे जाके, कभी उनको वो आपको कभी इसका रेट बता सकेंगे? घी का रेट बता सकेंगे? कभी भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने परचेज़ करनी है, हम लोगों ने वो घर लेके जाना है। उन लोगों ने उनको तो कोई परवाह नहीं इन चीज़ों की। उन्हें क्या लगे हमारे एहसासात का, हमारे जज्बात का, या इस कौम के जज्बात का, जो 22 करोड़ लोग आवाम पिस रही है। बहुत मुश्किल है गरीब का जीना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद पे हैं कि खान साहब इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब इतनी उन्होंने दी हुई है, हमें उम्मीदें दी हुई हैं, तो उन उम्मीद पर अभी तक तो पूरा नहीं उतरे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी भी उसी उम्मीद पे ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तब्दीली का जो नारा लगा था, बेसिकली असल में जो महंगाई तब्दीली की तरफ तो नहीं है, लेकिन जो मुल्क में तब्दीली होती है, जो बैलन अक़वामी तब्दीली होती है, उसमें एफ़र्ट्स तो हो रही है ना। तो डेफिनेटली कुछ तो तब्दीली आएगी, या तो महंगाई की सूरत में आएगी या किसी न किसी सूरत में तब्दीली तो आएगी। पिछले दौर के कंपेयर किया जाए तो 50-60% ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख़्याल से हमें इस वक्त में मुश्किल वक्त है, आवाम को हौसला रखना चाहिए। अब इनका चौथा साल है, अब इनको कम ही करना चाहिए अगर इन्होंने अगले इलेक्शन में अपना वोट लेना है। क्योंकि पहले भी हम यही देखते रहे कि जब भी हुकूमत कोई आती है तो वो पहले 3 साल टफ़ होते हैं, एंड पे आके वो कम कर देते हैं, लेकिन अभी इनका कोई इस तरह के आसार नज़र नहीं आ रहे। तब्दीली आई थिंक ग्लोबल लेवल पे आई है, हमारे मुल्क लेवल पे तो नहीं नज़र आ रही, लेकिन आज जो दुनिया में पाकिस्तान का इमेज है वो पहले से बहुत बेहतर है। आज लोग मतलब कि ग्लोबल लेवल पे अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इमरान खान कम से कम बोलते हैं, पहले लीडर्स की तरह नहीं है कि पर्ची हाथ में पकड़ी है और देख के पढ़ रहे हैं। उनको आज पहले से बेहतर है, मैं ये समझता हूँ। ऑब्वियसली जी देखें, तब्दीली तो आ ही चुकी है, क्योंकि गरीब बंदा या मतलब जिसने कोई 5-7 बंदों को, फैमिली के बंदों को सपोर्ट करना है, वो स्टार्व कर रहा है। और मतलब अब तो ये हो गया है कि जो लोग किराए के मकानों में रह रहे थे वो तो पता नहीं क्या करने वाले हैं। बस ठीक है, होप पे हैं सारे लोग। अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली अब यहूदी लॉबी और बाकी जो ये लॉबियाँ हैं वो हमारे मुल्क के पीछे पड़ेंगी, और शायद हमें इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। महंगाई जी बहुत ज़्यादा है। पहले जो चीज़ 50 की मिलती थी अब 100 की मिलती है। जो चीज़ पहले तो बहुत सस्ती थी, अब बहुत इमरान खान ने तबाही बचा दी दुनिया में, बिल्कुल मुश्किल हो गया जी। अब पेट्रोल 100 पहले 130 रुपये था, अब 140 कर दिया।
कभी कहता है 5 रुपये, कभी सस्ता करता है, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये और महंगा कर देता है। हमारा यही मतलब है जी, सस्ती कर दो बस। यार हालात तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पेशावर के, और पेशावर के हालात आजकल इतने ख़राब है। ये गरीब बेरोज़गार है, काम भी नहीं है, महंगाई एक तरफ लेकिन काम भी नहीं है। सड़कों मड़कों है, वो तामीराती काम उसको बोलते हैं, उसका तब्दीली आ गई है। बकाया कोई वो महंगाई है, सिर्फ महंगाई। यार हुकूमत से ये मुतालबा है कि गरीब लोग हैं, कम से कम 70-80% गरीब लोग हैं, ये बेचारे क्या कर रहे हैं। असल में मामलात इस तरह के हैं कि जैसे आप महीने 2 महीने पीछे चले जाएं, ठीक है, या 7-8 महीने पीछे चले जाएं, तो जो चीज़ 60-70 रुपए की मिल रही थी, जैसे हम ये मार्केट वाले लोग हैं, एक चीज़ ख़रीदने हम जाते हैं तो जो चीज़ हम पहले 500-600 की लेते थे, ठीक है, इस टाइम वो 1000 से 1200 रुपए की हुई हुई है, ठीक है। और गरीब बंदा जो है वो बेचारा फ़िलहाल तो सिर्फ अपना खाना पीना और रोटी का ही बंदोबस्त करने के उसमें है, तो वो क्या ख़रीदारी करेगा मार्केट में और क्या चीज़ें लेगा। और जो अमीर लोग हैं उनको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और ना गरीब बंदे की कोई आवाज़ है, मतलब आवाज़ की उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर वो आवाज़ कर भी ले तो उसकी कोई सुनाई नहीं है इस चीज़ की। तो गरीब बेचारा पिसता जा रहा है और अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। तब्दीली तो आई है, 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये की होगी, ये तब्दीली आई है। हालांकि मकसद उनका ये था कि उन्होंने जो इमरान खान का जो बेसिक एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसका ये मकसद था कि जो महंगाई है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल इसको ऑपोजिट हुआ है कि उससे मुल्क का बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कि जिस तरह का एक निज़ाम उन्होंने चलाना है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। और मामलात इस तरह के हैं कि बस गुजारा घर का बड़ा मुश्किल से चल रहा है इस टाइम हमारा। महंगाई तो आपको पता है आसमान को छू गई है, तो ख़ास तौर पर जो कारोबारी लोग हैं, दुकानदारों जो है ना, दिन ब दिन दुकानों के रेंट बढ़ाई जा रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया, महंगाई बढ़ती इसी वजह से दुकानदार का रेंट बढ़ता है, तो वो चीज़ आकर डबल रेटों में बेचता है। इसी तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत 5 बढ़ाती है तो पीछे से लोकल बंदा 100 रुपये बढ़ा देता है। महंगाई तो ज़रूरी जारी बात है, ऊपर जाएगी। अब एक छोटी सी दुकान का 2.5 लाख 3 लाख कराया है, तो 100 रुपये की चीज़ है, दुकानदार ज़ाहिर बात है 1000-1500 रुपये की बेचेगा। इसकी वजह से जो मिडिल क्लास लोग हैं वो मरते जा रहे हैं। जो पैसे वाला बंदा है उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ना, वो तो चीज़ तो ख़रीद लेता है, वो 5000 रुपये की भी ले लेगा, 10,000 की भी ले लेगा। दुकानदार जो है ना, ये कम से कम जो महंगाई की जो असल जड़ है वो ये दुकानों के रेंट है, इनको कम किया जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। छोटी सी दुकान होती है, मालिक चौड़ा होकर 5 लाख किराया मांग लेता है, 3 लाख किराया मांग लेता है। जो दुकानदार है वो तो ऐसे ही डूबता जा रहा है, वो ज़ाहिर बात है वो 100 रुपये की चीज़ ज़ाहिर बात है 500 में बेचेगा। किस चीज़ की तब्दीली है? दुनिया को तबाह करके रख दिया इसने, आवाम को बदतमीज़ बना दिया है, खुद भी बदतमीज़ है, जैसे खुद गालियाँ निकालता आगे आवाम भी बदतमीज़ हो गई है। अवाम का कहना है कि हुकूमत अपने चौथे साल में भी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अगर अगली बार वोट लेना है तो महंगाई के इस तूफान को कंट्रोल करना होगा। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।